यहाँ पर गर्मी को देखते हुए बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश आ चुका है। हालांकि विद्यालयों को खुलने का 7:30 बजे से 12:30 तक बच्चे रहेंगे और 1:30 बजे तक शिक्षक रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने स्तर से बच्चों को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए विद्यालयों का समय परिवर्तन कर दिया है। और किसी भी दशा में कक्षा 1 में साफ लिखा है कि विद्यालयों में कक्षा 1 से नीचे अध्ययनरत छात्र छात्राओं का विद्यालय में 7:30 से 10:30 तक संचालित किया जाएगा। किसी भी दशा में कक्षा 1 से नीचे की कक्षाएं 10:30 बजे के उपरांत संचालित नहीं की जाएं, अन्यथा शिकायत प्राप्त होती है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर कक्षा 1 के लिए विद्यालय और कक्षा 1 से पहले वाले नर्सरी विद्यालय यानी आंगनबाड़ी विद्यालय सुबह 7:30 से 10:30 कर दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट ज़िले का आदेश इसी क्रम में। तो ये है हमारा संत कबीर नगर ज़िले से। तो संत कबीर नगर ज़िले में समय परिवर्तन करने के बाद में विद्यालय शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक इन सभी के लिए 7:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय कर दिया गया है। और जबकि बच्चों के लिए 7:30 बजे से 12:30 बजे तक विद्यालय संचालित किए जाएंगे। तो ये है संत कबीर नगर ज़िले की रिपोर्ट। इसके बाद में देखें तो प्रयागराज से जो न्यूज़ निकल के आई है, तो यहाँ पर इस आदेश में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर साफ किया गया है कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद महोदय प्रयागराज के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद दिया गया है 9/4/2022 की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि सचिव महोदय के उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। तो यहाँ पर भी विद्यालय जो रहेंगे वो 7:30 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेंगे, लेकिन बच्चे 12:30 बजे चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ज़िला यहाँ पर आता है बस्ती। तो बस्ती में क्या परिवर्तन किया गया है, यहाँ भी सचिव महोदय के आदेश के अनुसार ही परिवर्तित किया गया है। विद्यालय के समय 7:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, जबकि बच्चे 12:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट है राजेश कुमार वर्मा जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी। इन्होंने आदेश निकाला है और इस आदेश में भी बेसिक शिक्षा सचिव का जो आदेश है उसी को रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहाँ भी विद्यालय 7:30 बजे से खोल करके 1:30 बजे तक खुलेंगे, लेकिन बच्चे 12:30 बजे तक रहेंगे। इसके बाद उन्नाव ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विद्यालय भी बेसिक शिक्षा सचिव के अनुसार ही 7:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है हम शिक्षकों के लिए जिन्हें इस दौरान कार्य करना है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, घर घर जाकर बच्चों का जुटाएंगे विवरण। तो यहाँ पर घर घर जाकर के सभी परिषदीय जो बच्चे हैं उनका विवरण जुटाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 100% बच्चों का नामांकन स्कूलों में कराए जाने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत स्कूल चलो अभियान का संचालन किया जा रहा है। अब शिक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें हाउस होल्ड सर्वे करने का भी निर्देश मिला है। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक को घर घर जाना होगा और बच्चों का विवरण जुटाना होगा। वहीं नेक्स्ट बहुत ही ट्रांसफ़र से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उसका आदेश भी निकाला गया। तो यहाँ पर इस आदेश में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ग्राम विकास, नगर विकास, लोक निर्माण, चिकित्सा, आवास, शहरी नियोजन, कृषि, खाद्य एवं रसद, वन विभाग, आबकारी एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई किए जाने हेतु रणनीति तैयार किए जाने एवं मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम की व्यवस्था के सुचारू संचालन के संबंध में उक्त व्यवस्था को प्रथमता किस स्तर के पदों पर किस प्रकार के लागू किया जाना है के संबंध में समुचित विचार विमर्श कर आगामी रूपरेखा तैयार किए जाने हेतु 19/4/2022 को अपराह्न 4 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित उनके सभा कक्ष में बैठक निर्धारित की गई है। तो वहीं पर इस संबंध में चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं 100 दिन का रीडिंग कैंपेन है जो 11 अप्रैल से 16 अप्रैल की इसी के दौरान जो PDF है वो हम आपको इस जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं, उन्हें ये PDF आज मिल जाएगी। तो यहाँ पर रीडिंग कैंपेन अपने विद्यालय में अपने स्तर से चलाते रहिए जो भी इसमें जानकारी उपलब्ध हो। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, नवोदय विद्यालय के एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। इन्हें डाउनलोड करके आप नवोदय की वेबसाइट पर जा सकते हैं। नवोदय की वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। महंगाई भत्ता के स्तर से यदि देखें तो DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है, केंद्र सरकार ने कर दी है। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या इससे आपको फ़ायदा होने वाला है।
तो यहाँ पर बेसिक शिक्षक पे यदि कोई 18,500 रुपये है तो उसे 34% के हिसाब से 6,290 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा। अब 31% के हिसाब से 5,735 रुपये भत्ता दिया जा रहा है। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी 555 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पर 3% महंगाई भत्ता बढ़ गया है कर्मचारियों का डीए। तो इस हिसाब से कर्मचारी की यदि बेसिक सैलरी यहाँ पर हम देखें इस स्तर से अगर है 18,000 रुपये, तो नया भत्ता उसको 6,120 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब तक की महंगाई जो थी वो 5,580 रुपये मिल रही थी। नेक्स्ट इसी में कितना महंगाई भत्ता बढ़ा, तो 540 रुपये महंगाई भत्ता बढ़ा। सालाना सैलरी का इजाफा 12 गुना करेंगे तो 6,480 रुपये सालाना बढ़ोतरी हो जाएगी। कर्मचारी की यदि बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, महंगाई भत्ता 34% लगाएंगे तो 19,346 रुपये प्रति माह बढ़ जाएंगे। अब तक महंगाई भत्ता 31% यानी 17,639 रुपये प्रति माह है। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा, तो 1,707 रुपये प्रति माह यहाँ पर बढ़ जाएंगे। सालाना सैलरी में इजाफा की बात करें तो 20,000 रुपये का सालाना सैलरी में इजाफा हो जाएगा। तो इस प्रकार से नया कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं कि यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको 34% महंगाई भत्ते के हिसाब से कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। यदि आपने अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित FLN निष्ठा 3.0 के प्रशिक्षण किसी कारण से छूट गए हैं, जो 12 प्रशिक्षण के लिंक जारी किए जा चुके हैं जो 31 मार्च तक पूर्ण करने थे, लेकिन किसी तरीके से कोई भी प्रशिक्षण यदि आपका छूटा हुआ है तो आपको 31 मई तक उसे ज़रूर कर लेना है। उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी का भी लिंक आपको मिल जाएगा जो कि पूरी प्ले लिस्ट होगी।